कैसे तबादला करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, बड़ी बड़ी बातें भी होती रही, बड़े बड़े दावे भी हुए, कई बार शेड्यूल भी जारी हुआ, लेकिन हर बार शेड्यूल अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। मेरा सवाल पहले दिन से खड़ा है और आज भी खड़ा है, लेकिन आज परिस्थिति कुछ बदली हुई है। मैंने जो सवाल खड़ा किया था तबादले को लेकर, उन तमाम सवालों को लेकर अब विभाग गंभीर हुआ है और ऐसे शिक्षक जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसका तबादला नहीं होगा। ऐसे शिक्षक जिन पर निगरानी जांच लंबित है उनका भी तबादला नहीं होगा। ऐसे शिक्षक जिनके डिग्री को लेकर कहीं न कहीं सवाल है, खड़े हुए हैं, उनका भी तबादला नहीं होगा। ऐसे शिक्षक जिनके पूरे कैरियर के दौरान कभी निलंबित नहीं हुए हों, कभी कोई जांच के दायरे में न आए हों, कभी अनुशासनहीनता की कोई निंदन प्रस्ताव विभाग के द्वारा पारित न किया गया हो, मतलब जो सभी तरीके की पैमाने पर खड़े उतरेंगे, ऐसे शिक्षक जो गैर कानूनी तरीके से अनुपस्थिति में पकड़े गए हैं, बिना सीएल दिए हुए फरार हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों मतलब अनुशासनहीनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, अगर एक भी मुद्दों पे अगर आप पकड़े गए हैं तो आपका तबादला नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षक विभाग के निदेशक ने बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में इन तमाम बातों को जिक्र किया गया है कि ऐसे शिक्षक का तबादला नहीं होना है जिन पर ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी। सोच लीजिए, हाई कोर्ट के जजमेंट में जिन लोगों को हटाना है, वो जो लोग नहीं हटाए हैं या जो प्रक्रियाधीन है, मतलब बाहर की अदर स्टेट की तमाम लड़की शिक्षिका या महिला शिक्षिका, उनके तबादले पर ग्रहण लग गया। अब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है और हाई कोर्ट के कई आदेश का अनुपालन भी अभी तक नहीं हुआ है। अररिया में तो 3 दिन के लिए चिट्ठी जारी किया गया था, 4 महीना हो गया है, अभी तक हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसलिए विभाग ने सीधे तौर पर आदेश निर्गत कर दिया है कि ऐसे तमाम शिक्षकों को जिनका प्रमाण पत्र जांच नहीं हुआ है, हाई कोर्ट के किसी आदेश की वजह से वो प्रभावित हैं, ऐसे तमाम शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। और जो इन तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, मतलब उन पर कोई आरोप नहीं है, प्रमाण पत्र जांच हो चुकी है, सारी प्रक्रियाएं जिनका पूरी तौर पर कह सकते हैं कि सही है, उन्हीं का तबादला होगा। और ऐसे सूची पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख कर देना है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई गई, जांच में बाद में कोई शिकायत मिला और उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो उस जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। ये सुनिश्चित करना है जिला शिक्षा पदाधिकारी को। मतलब साफ है कि तबादले को लेकर बड़ी बड़ी जो बातें हो रही थी, तबादले को लेकर जो लोग दावे कर रहे थे, तबादले को लेकर जो ब्रेकिंग खबरें चलाया करते थे, वो तमाम कवायतें अब लगता है कि विराम की तरफ बढ़ चला है। क्योंकि जो प्रक्रियाएं विभाग ने अपनाने को कहा है वो प्रक्रिया इतनी टफ है कि कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी, हमें नहीं लगता है कि लिख कर देगा किसी सूची पर कि ये सूची में जो शिक्षक का नाम है उस पर किसी तरीके का आरोप नहीं है, उनका डिग्री सही है। ये कोई लिख कर जिला शिक्षा पदाधिकारी देगा क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए कि सबका तो जांच अभी हुआ नहीं है, तो फिर अगर वो लिख कर अगर कुछ देने की कोशिश करेंगे गांधी जी को लेकर, कहीं पकड़े गए तो नौकरी भी जाएगी। तो ये सारी बातें जो है सब आज सामने खुलकर आ गया है। अब हर जिले से इस तरीके की रिपोर्ट इस शिक्षा कोष पर डालना है, ऑनलाइन डालना है। तो ऑनलाइन डालने की भी प्रक्रिया समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल प्रक्रिया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी उसको लेकर कितने संजीदा हो सकते हैं, ये भी समझने की बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, यही सवाल हम चीख चीख कर उठा रहे थे ना, बार बार हम यही सवाल कर रहे थे ना कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है किसी खास उद्देश्य के लिए लाया गया है। बार बार हम सवाल खड़े कर रहे थे ना कि सिद्धार्थ जी आप अपने दफ्तर पर जरा नजर डालिए क्या हो रहा है। सो
क्योंकि ये कहीं न कहीं ये इस बात को संकेत है, इस बात को संकेत के तौर पर देखिए कि ये जो तबादले का जो खेल हो रहा है वो कहीं न कहीं जो सॉल्वर गैंग है वो तो शामिल नहीं है। इस तबादले के खेल के पीछे ऐसे लोग तो शामिल नहीं है जिनका डिग्री फर्जी है। तबादले के पीछे ऐसे लोग तो शामिल नहीं है जो हाईकोर्ट के आदेश के अवलोकन में हजारों शिक्षिकाओं का नौकरी जाने वाला है। ऐसे शिक्षक तो नहीं है इस खेल में शामिल जिनके विषय को लेकर लगातार सवाल खड़े किया जा रहा है कि वो केमिस्ट्री का ग्रेजुएट है और हिंदी में पास कर गया है, मैथ का ग्रेजुएशन है, केमिस्ट्री में नौकरी मिल गई है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। इन तमाम तरीके के जो शिक्षक हैं उनकी जब तक जांच नहीं होगी, जिसका सवाल हम बार बार खड़े करते थे कि ये तो उसी के लिए हो रहा है, उसको बचाने के लिए हो रहा है, तो चलिए देर आए दुरुस्त आए। विभाग ने भी मेरी उस बात को माना कि नहीं, संतोष जी ने ये सही सवाल खड़ा किया, क्योंकि 75,000 का फोल्डर गायब है, वो को 75,000 का ट्रांसफर नहीं होगा जिसका फोल्डर गायब है। वो तय मानिए कि वो उनका विशेष शिक्षक वाले मसले पर भी उनका खटाई में पड़ने वाला है, जिसका फोल्डर गायब हो चुका है, जिनका निगरानी जांच हो चुका है, जो FIR दर्ज हो चुका है। बहुत सारे मुद्दों में मसलों में ऐसा है कि उन लोगों को बाद में जिला शिक्षा पदाधिकारी पैसा लेकर ज्वाइन करा दिए हैं। हाई कोर्ट का आदेश कुछ और है, उसको परिभाषित कराकर ऐसे शिक्षकों को लोग ज्वाइन करा दिए। तो ऐसे सारे शिक्षक का तबादला नहीं होगा। BPSC वाले जितने लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका भी तबादला नहीं होगा। मतलब तबादले को लेकर जो ढोल पिटाई हो रही थी ना, अब समझिए कि उस ढोल पिटाई की बात तो छोड़िए, पूरे तबादले पॉलिसी पर ही अब इस तरीके के पत्र जारी के बाद समझ लीजिए कि अब तबादला का मसला खटाई में चला गया। वैसे उन महिला शिक्षकों को जो जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, जो बहुत दूरी पर रह रहे हैं, पति से दूर रह रहे हैं, उन सारी महिलाएं हमें लगता है जितनी वो व्यग्र हैं जल्द से जल्द अपने परिवार के बीच आने के लिए, ऐसे महिलाओं को हमें लगता है कि प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इस पर भी विभाग को अमल करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को दिक्कत हो रहा है। बीमार वाले के मसले पर तो देख ही रहे हैं कि उस कैंसर के बाद बात आगे नहीं बढ़ी है, उस पर भी जल्दबाजी से अमल होना चाहिए। लेकिन तमाम बातों के पीछे जो बड़ी बात यही है कि जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है कि ये शिक्षक सही है या फर्जी है या गलत तरीके से, 8,000 से अधिक का थंब इम्प्रेशन भी अभी नहीं हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने जिनको हटाने के लिए कहा वो भी 7,000 से अधिक है। विषयवार मुद्दों पर हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है। 8 रिट याचिका है जिसमें किसी भी समय BPSC को पनिश किया जा सकता है, कोर्ट पनिश कर सकती है। तो ये सारी बातें हैं जिन बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो आप